नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल चाणक्य मोटिवेशन वर्ल्ड में। आज हम एक रहस्यमय सवाल का जवाब जानेंगे। क्या हम किसी का मन पढ़ सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है? जवाब है हाँ, और आज आप इसे सीखेंगे, वो भी आचार्य चाणक्य की नीतियों से। एक दिन चाणक्य अपने आश्रम के बगीचे में एक गुलाब का फूल लेकर आए। उन्होंने चंद्रगुप्त से पूछा, क्या यह फूल सुंदर है? चंद्रगुप्त बोले, हाँ आचार्य। फिर चाणक्य ने पूछा, क्या तुम्हें इसकी खुशबू पसंद है? चंद्रगुप्त ने तुरंत कहा, बहुत अच्छी। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, युवक, तुमने फूल को सूंघा ही नहीं, फिर खुशबू कैसी पसंद आई? चंद्रगुप्त चौंक गए। चाणक्य बोले, तुम्हारा मन यहां नहीं है। तुम मगध के सिंहासन के बारे में सोच रहे हो और डर रहे हो कि तुम्हारी योजना कहीं असफल न हो जाए। चंद्रगुप्त हैरान। उन्होंने सोचा, आचार्य मेरे मन की बात कैसे जान गए? चाणक्य ने कहा, मन पढ़ना कोई तंत्र मंत्र नहीं, यह एक कला है, ध्यान, अवलोकन और शांत मन की कला। उन्होंने चंद्रगुप्त की आंखों की बेचैनी पढ़ी, चेहरे की रेखाओं में चिंता देखी, उंगलियों की हलचल में डर महसूस किया और जवाब देने की जल्दी बता गई कि मन कहीं और था। चाणक्य बोले, अगर तुम दूसरों के मन को समझना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करना सीखो। उन्होंने आदेश दिया, हर दिन 2 घंटे चुप रहो, न बोलो, न सोचो, सिर्फ सांसों को देखो। धीरे धीरे तुम्हारी सुनने की शक्ति तेज होगी और तुम लोगों के शब्दों से पहले उनके मन को समझ जाओगे। चंद्रगुप्त ने महीनों तक ये अभ्यास किया और वह दूसरों की भावनाएं, डर और इरादे पढ़ने लगा। चाणक्य ने एक कहानी सुनाई। हिमालय की वादियों में एक गांव था। वहां रहती थी अनीता, जिसका सुंदर बगीचा जानवर बर्बाद कर देते थे। अनीता का भाई रमेश अंधा था, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति तेज। अनीता ने बगीचे में एक मचान बनाया और रमेश को बैठा दिया। जब भी किसी जानवर की आहट आती, रमेश अपनी लाठी से जमीन ठोकता और जानवर डरकर भाग जाते। एक दिन एक शाही सिपाही वहां आया और पूछा, क्या तुमने सूअर देखा? रमेश ने शांत स्वर में कहा, वो सूअर पीछा करने लायक नहीं, उसकी चाल भारी थी, जैसे गर्भवती मादा। सिपाही ने सैनिक भेजे और पता चला रमेश बिल्कुल सही था। अब चाणक्य की 7 तकनीकें। 1. आंखों को पढ़ो। आंखें मन का दर्पण होती है। नजरें चुराना, कुछ छिपाना। सीधी नजर आत्मविश्वास। चेहरे की हल्की हरकतें बड़ा राज बताती है। 2. सामने वाले को बोलने दो। जितना वो बोलेगा, उतना उसकी बातों की सच्चाई, झूठ, डर और इरादा समझ आएगा। शब्दों से ज्यादा आवाज का उतार चढ़ाव बोलता है। 3. अपना मन शांत रखो। चंचल मन दूसरों को नहीं पढ़ पाता। ध्यान, सांसों का अवलोकन आपको सुनने वाला बनाता है, सिर्फ सुनाने वाला नहीं। 4. शारीरिक भाषा पढ़ो। हाथ, पैर, बैठने का तरीका, कंधे, शरीर वो सब बोल देता है जो जुबान छिपा लेती है। 5. ऊर्जा महसूस करो। हर व्यक्ति एक भावनात्मक ऊर्जा लिए होता है। कई लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर टूटे होते हैं। शांत मन उनकी असली भावना पकड़ लेता है। 6. सही सवाल पूछो। खुले सवाल। कैसा महसूस कर रहे हो? क्या परेशानी है? सच्चा जवाब बाहर लाते हैं। जहां लोग टालते हैं, वहां सबसे बड़ा राज छिपा होता है। 7. अभ्यास और धैर्य। मन पढ़ना एक दिन की कला नहीं। हर दिन लोगों के हाव भाव, आवाज और नजर का अभ्यास करो। धीरे धीरे आप बिना बोले लोगों के दिल की बात जानने लगेंगे। तो दोस्तों, मन पढ़ना किसी जादू की छड़ी नहीं, यह अवलोकन, धैर्य और शांत मन की शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल चाणक्य मोटिवेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक चाणक्य कथा के साथ। धन्यवाद।